एक सिंपल सा सवाल मैं आप लोगों से आज पूछता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपना चश्मा ढूंढते हैं? कितने हैं जिनका बच्चा बस 8 से 10 साल का है और अभी से ही उनको चश्मा लगना शुरू हो चुका है? और कितने हैं जिनको क्लियरली डॉक्टर ने बोल दिया है अब तो आपका चश्मे का नंबर बढ़ता ही रहेगा, अब वो कुछ भी नहीं हो सकता? तो ये आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए रहने वाली है। मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको किसी भी आंखों के डॉक्टर ने नहीं बताई होगी, क्योंकि ये वाली चीज़ किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते ही नहीं है। ये वाला नुस्खा हमारी दादी नानी के ज़माने का है और जिसको आज मॉडर्न साइंस भी कंफर्म कर रहा है। और मैं पहले क्लियर बोल देता हूँ दोस्तों, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको कोई भी ऐसी गलत एडवाइस नहीं दूंगा, बिल्कुल सही बात बताने वाला हूँ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आपका जो चश्मा है बिल्कुल गारंटी से उतर जाएगा, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहता हूँ आज मैं आपको जो रेमेडी बताने वाला हूँ वो आपकी आंखों की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपकी आंखों के अंदर जो रेटिना होता है उस चीज़ को नरिशमेंट देती है। और बहुत सारे लोगों में तो उनका चश्मे का नंबर वहीं के वहीं रुक जाता है, बढ़ना तो दूर की बात है, साथ ही साथ कुछ लोगों में तो नंबर चश्मे का घट भी जाता है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल राठी, जनरल फिजिशियन। दोस्तों आजकल हमारे इंडिया में हर 3 में से एक आदमी चश्मा लगाता है और हर साल उसका चश्मे का नंबर बढ़ता रहता है। और ये सिर्फ अडल्ट यानी बड़ों की बात नहीं है, आजकल मात्र 7 से 8 साल बच्चों के में अंदर भी -2 -3 का नंबर आ गया है। और ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और हम क्या करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, दोबारा से नंबर चेक करवाते हैं, नया नंबर लिख लेते हैं और नया चश्मा बनवा लेते हैं नए नंबर के हिसाब से। 6 महीने बाद ही फिर से आपका नंबर बढ़ जाता है, फिर से नया चश्मा बना देते हैं और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, क्योंकि हम सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं। चश्मा एक तरह से एक टूल होता है जो बिल्कुल भी आंखों को ठीक नहीं करता, बस आपको क्लियर दिखाने में मदद करता है। असली जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी आंखों के अंदर होती है, आपकी आंखों के मसल्स में, आपके रेटिना की नरिशमेंट में और आपकी आंखों के न्यूट्रिशन में, जो हम कभी भी ध्यान नहीं देते, उस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं। इसलिए आज हम इस जड़ पे ही बात करने वाले हैं, इस जड़ से ही इस चीज़ को ठीक करने वाले हैं। तो चलिए अब रूट कॉज पर ही बात कर लेते हैं। अगर ये समझ आ गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब हम घंटों तक मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो हमारे आंखों के अंदर एक छोटी सी मसल होती है जिसको हम बोलते हैं सिलियरी मसल। ये मसल हमारे लेंस को एडजस्ट करती है, कभी पास का देखने के लिए, कभी दूर का देखने के लिए। और ये लगातार काम करते करते एक तरह से थक जाती है, स्ट्रेन आ जाता है और धीरे धीरे ये मसल वीक पड़ना शुरू हो जाती है। और दूसरी चीज़, जो हमारा रेटिना होता है उसके अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, रोड्स और कोन्स। यही सेल्स होते हैं जो हमें देखने में मदद करते हैं। और अगर इन सेल्स को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, विटामिन नहीं मिल पाते, अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल पाते, तो धीरे धीरे ये सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और हमारा जो विजन है ब्लरी यानी कि धुंधला होना शुरू हो जाता है। और तीसरी चीज़ है इसमें ब्लड सर्कुलेशन। अगर हमारी आंखों का ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स हमारी आंखों तक अच्छे से पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर 3 चीज़ हो गई दोस्तों, हमारी आंखों की मसल्स का वीक हो जाना, हमारा जो रेटिना है उसको अच्छे से न्यूट्रिशन ना मिल पाना और आंखों के अंदर ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाना, रिड्यूस हो जाना। और इसलिए आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूँ वो इन तीनों चीज़ों पे काम करती है, इन तीनों चीज़ों का सॉल्यूशन करती है। वो एक ही पाउडर रहने वाला है जिसके अंदर हम 4 चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। तो अब आते हैं दोस्तों मेन बात पर। एक बिल्कुल सिंपल सा चूर्ण रहने वाला है, इसके अंदर हम 4 चीज़ें यूज़ करने वाले हैं जो आराम से किसी भी किराना स्टोर में मिल जाती हैं, बिल्कुल सस्ती सी हैं और बिल्कुल सिंपल सी हैं। पहली चीज़ हमारी रहने वाली है दोस्तों सौंफ। सौंफ के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनको हम फ्लेवोनॉइड्स बोलते हैं। जो विटामिन ए होता है वो डायरेक्टली हमारे रेटिना को नरिशमेंट देता है और जिसकी वजह से ही हमको रात के समय में अच्छा क्लियरली विजन मिलता है। और आपने सुना भी होगा जो नाइट ब्लाइंडनेस होते हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी होना। और साथ ही सौंफ का एक काम और भी है दोस्तों, ये आपकी आंखों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा इंप्रूवमेंट करता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अच्छे से आपकी आंखों तक पहुँच पाते हैं। दूसरी चीज़ हमारी इसमें अंदर रहने वाली दोस्तों बादाम। बादाम के अंदर दोस्तों विटामिन ए होता है जो एक अच्छा फैट सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये जो हमारे रेटिना के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाता है। सिंपल लैंग्वेज आपको समझाऊं तो बादाम एक तरह से आपको आंखों को अंदर से बचाता है, किसी भी तरह का डैमेज होता है जो एज से रिलेटेड होता है, कैसे भी होता है, उसी से आपकी आंखों को बादाम बचाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों बादाम के अंदर हेल्दी फैट्स भी होते हैं जो आपकी ऑप्टिक नर्व को ठीक रखते हैं। ऑप्टिक नर्व वही नर्व है जो आपकी आंखों की सबसे मेन चीज़ है। ऑप्टिक नर्व ठीक है तो आपका विजन भी ठीक रहता है। तीसरी चीज़ हमारी रहने वाली दोस्तों मिश्री।
मिश्री हम यहाँ पे नॉर्मल वाली मिश्री की बात नहीं करें, मिश्री जो आती है धागे वाली मिश्री आती है। अब आप सोचो कि मिश्री में ऐसा क्या है, ये तो सिर्फ मीठी होती है, इसमें ऐसे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है दोस्तों। मिश्री एक तरह से कैटलिस्ट का काम करती है। ये हमारी बॉडी को नेचुरल ग्लूकोज प्रोवाइड करती है, जिससे होता क्या, जो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी और भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। ये जो वाइट रिफाइंड शुगर आती है उससे बिल्कुल अलग होती है, ये एक तरह से बिल्कुल नेचुरल फॉर्म होती है। और आयुर्वेद के अंदर भी मिश्री को आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल बताया गया है, इसलिए इसका यूज़ सदियों से होता आ रहा है आँखों की दिक्कत के लिए और बहुत सी जो नेजल प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी। और चौथी चीज़ हमारी इसके अंदर रहने वाली दोस्तों सफ़ेद मिर्च यानी कि वाइट पेपर। ये सबसे इंटरेस्टिंग का इंग्रेडिएंट रहने वाला दोस्तों, क्योंकि जो सफ़ेद मिर्च है इसके अंदर एक कंपाउंड होता है पेपरिन, और पेपरिन का एक काम होता है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोगों को पता है। पेपरिन क्या करता है, जो मोस्टली जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन को बॉडी के अंदर 20 से 30% तक बढ़ा देता है। मतलब क्या हुआ, जो सौंफ का विटामिन ए है, जो बादाम का विटामिन ई है, तो अगर आप साथ में सफ़ेद मिर्च खाते हैं तो उनका असर एक तरह से आपकी बॉडी में और भी अच्छा मिलता है, उनके और भी ज़्यादा फायदे आपकी बॉडी को मिलते हैं। और इसके साथ ही सफ़ेद मिर्च जो खुद ही एक तरह से एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, तो आंखों के अंदर कोई भी किसी तरह की सूजन होती है उस पर भी ये काम करती है। तो इसलिए दोस्तों ये चारों चीज़ें अलग अलग काम करके एक तरह से आपकी आंखों को फ़ायदा मिलाते हैं, और इसलिए ये कम्बिनेशन और भी पावरफुल बन जाता है। अब आते हैं दोस्तों इसकी रेसिपी पर और इसमें मेथड पे कैसे हमको इसको बनाना है। इसमें हम दोस्तों सौंफ लेने वाले हैं 100 ग्राम, इसमें बादाम लेने वाले हम 100 ग्राम, और जो मिश्री लेने वाली है वो भी लेंगे 100 ग्राम। मिश्री आपको धागे वाली लेनी है, वही अच्छी क्वालिटी रहती है। और जो इसमें हमें सफ़ेद मिर्च का यूज़ करने वाले हैं वो मात्र 15 से 20 दाने लेने हैं, इससे ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना। फिर इसमें आपको करना क्या है, पहली रात को आपको पानी के अंदर बादाम को भिगो देना है, सुबह उठकर उनके छिलकों को छील लेना है। फिर क्या करना है आपको, या तो आपको इसको अच्छे से धूप में फिर बादामों को, या फिर एक लो फ्लेम में एक हल्की आंच पर अच्छे से इनको सुखा लेना, ताकि कोई भी बादामों के अंदर कोई भी किसी तरह का मॉइस्चर ना रहे। फिर क्या करना आपको दोस्तों, सौंफ को भी ले लेना है, और जो सूखे हुए बादाम भी है, जो मिश्री है और जो काली मिर्च है, चारों चीज़ों को इकट्ठा लेके मिक्सर के अंदर ग्राइंडर के अंदर डाल के अच्छे से इसको पीस लेना है। बिल्कुल बारीक पीसना, दानेदार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बारीक इसको अच्छे से पाउडर फॉर्म में बना लेना है। बस आपका ये होममेड आँखों के लिए चमत्कारी चूर्ण आपका तैयार हो गया है। आपको और कुछ भी नहीं करना, बस इसको एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर अच्छे से इसको रख लेना है, और इसको करीबन आप 2 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी चिंता के। अब आते हैं कि इसकी डोज क्या रहने वाली है, इसको कैसे लेना है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से जरूर सुनना। रोज़ रात को सोने से करीबन 30 मिनट पहले आपको 1 चम्मच ये चूर्ण लेना है, और गुनगुने दूध के साथ इसको लेना है, क्योंकि दोस्तों दूध के साथ लेने से इसका एब्जॉर्प्शन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि दूध के अंदर अच्छे से खासा विटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है, जो दोनों चीज़ें भी एक तरह से आपकी आंखों के लिए अच्छी होती हैं। रही बात की बच्चों को इसको कितना देना है, अगर बच्चा 8 साल से ऊपर है तो आधा चम्मच उसके लिए दे सकते हैं। 8 साल से छोटे बच्चे को इसको यूज़ नहीं करना है। और अगर किसी को बादाम से एलर्जी है तो इस चीज़ में बादाम की जगह अखरोट का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अखरोट के अंदर भी अच्छा खासा विटामिन ई होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इसको आपको रात के समय में ही लेना है, क्योंकि रात के समय में लेने में क्या फ़ायदा होता है, रात के समय में हमारी बॉडी एक तरह से रिपेयर मोड में होती है, तो इसलिए उस समय पर लेना ही ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहता है। इसके साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और बताऊंगा दोस्तों, अगर इनको भी आप करते हो तो आपका रिजल्ट एक तरह से दोगुना हो जाता है। पहली चीज़, गाजर वगैरह जरूर खाओ, क्योंकि गाजर के अंदर एक बीटा कैरोटीन नाम का कंपाउंड होता है, जो बॉडी में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। या तो हर रोज़ आप सुबह सुबह एक गाजर खा लो, या आप गाजर का जूस भी पी सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जो पालक, मेथी, सरसों, इन चीज़ों को भी खाना जरूर शुरू करें, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी आंखों के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं, आंखों के लिए एक तरह से न्यूट्रिशियस होते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसी स्टडी, जो बहुत से रिसर्च में ऐसा देखा गया है, जो भी लोग अच्छा खासा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं तो उनका जो एज रिलेटेड विजन लॉस होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, 20-20-20 का रूल जरूर अपनाओ। जब भी आप बहुत लंबे समय तक स्क्रीन पर रहते हैं, फ़ोन चलाते हैं या लैपटॉप चलाते हैं, तो 20 मिनट के बाद जरूर 20 सेकेंड का गैप जरूर लो, मतलब यानी 20 सेकेंड के बाद 20 सेकेंड का गैप लो। और उसके बाद क्या करो कि बैठे बैठे कहीं पर 20 फीट की दूर अगर कोई चीज़ रखी है तो उस पर अच्छे से फोकस करो। बस इतना सा ही करने से क्या होता है, जो आपकी मसल्स हैं आंखों के अंदर, जो सिलरी मसल्स हैं, उनको रिलैक्स होने का मदद मिलती है, और उन पे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आया हुआ है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और चौथी जो भी चीज़ बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करनी, अच्छा खासा पानी जरूर पीना, क्योंकि आंखें भी हमारी एक तरह से हमारा ऑर्गन होती है, उनको भी अच्छा खासा हाइड्रेशन चाहिए होता है, इसलिए दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना है। ये भी आपकी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अब आते हैं दोस्तों कि इसका रिजल्ट कितने समय में दिखना शुरू होता है, क्या इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताने वाला हूँ, इसमें कोई भी आपको झूठा ऐसा कोई क्लेम नहीं करने वाला है दोस्तों। अगर इसको आप रेगुलर यूज़ करते हो तो मात्र 7 दिन के अंदर ही जो आपको आँखों के अंदर जो जलन होती थी, थकावट सी बनती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। जो विजन है वो थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हो जाता है, दूर की चीज़ें आपको थोड़ा सा साफ दिखना शुरू हो जाती हैं। और 15 दिन जब आप इसको लगातार यूज़ करते हो, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप देखोगे कि आपका नंबर वहीं रुका हुआ है या हो सकता है आपका नंबर थोड़ा सा घट भी गया हो। हाँ, लेकिन दोस्तों एक बात मैं बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं तो ये कहूँगा कि 15 दिन में इस चीज़ को जज ना करो। लगातार आप इसको 2 महीने यूज़ करोगे तो अच्छा खासा बड़ा फ़र्क आपको अपने विजन में देखने को मिलेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको आँखों की कोई सीरियस दिक्कत है, जैसे ग्लूकोमा है, कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद है या डायबिटिक रेटिनोपैथी है, शुगर के कारण से कोई दिक्कत है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाना है। ये उन चीज़ों का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो दोस्तों ये रेमेडी बिल्कुल सिंपल सी है, घर की चीज़ें इसमें यूज होने वाली है, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ चाहिए ना ही महंगी है, तो ईजिली आप इसको अपने घर पे तैयार कर सकते हैं और आप आराम से ही दोबारा से अपनी आँखों के विजन को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका या आपके घर में किसी का ऐसे ही चश्मा लगा हुआ है और उसका चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो आज ही उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनके भी इस चीज़ में मदद मिल सके। और नीचे कमेंट करके दोस्तों ये भी बताएं क्या आप इन नुस्खे को ट्राई करने वाले हैं या आप ऑलरेडी कुछ इन नुस्खा को ट्राई कर रहे हैं, तो आपको कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें।